नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मंत्र की जानकारी देंगे जो मृत संजीवनी समान है। मैम, शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भी हम आज महामृत्युंजय मंत्र पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आज महामृत्युंजय मंत्र की ही बात करेंगे, उस पर ही चर्चा करेंगे। जी, मैं अगर मंत्र का उच्चारण कर दूं तो शायद अच्छा लगेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। जी, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण जितने भी ग्रंथ हैं सभी में इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंत्र में गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपे हैं। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना फल मिलता है, यहाँ तक कि ये मृत संजीवनी के समान माना जाता है। मैं बिल्कुल सही इसमें रोक रहा हूँ आपको। इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, परंतु इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही हम मृत्यु को दूर करने में सफल हो सकते हैं। परंतु एक बात मैं विशिष्ट तौर से कहना चाहूँगा, मंत्र का उच्चारण जब तक हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तब तक किसी भी मंत्र का आप पर प्रभाव कम ही दिखाई देगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा यहाँ आपने कि मंत्र उच्चारण के लिए स्वर और सांसों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि स्वर और सांसों के तालमेल से शरीर में कंपन पैदा होता है। उस कंपन से जो विद्युत तरंगे पैदा होती हैं वो शरीर के चक्रों को जागृत कर देती हैं, और शरीर के 7 चक्र जब जागृत होते हैं तो वो वातावरण की तरंगों और आकाशीय तरंगों के साथ में मिलकर इंसान को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। मैं इसमें आपको बीच में रोक रहा हूं कि महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो गायत्री मंत्र के समकक्ष ही है, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण मात्र से हम जहां पर प्रभु की स्तुति करते हैं वहीं हम इस मंत्र के जरिए भगवान भोलेनाथ की भी स्तुति पूर्ण कर देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा शाही जी। भगवान शिव ने इस मंत्र के जाप की और भी अनूठी महिमा बताई है। यहाँ तक कि हमारे जो पुराण हैं उनमें भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। वैसे ऋषि मुनि की अगर हम बात करें तो ऋषि मार्कंडेय पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। भगवान शंकर जो देवों के देव महादेव हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही हम हर एक अपने आराध्य की स्तुति आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। अगर हम सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण करें तो हमारी हर कामना आसानी से पूर्ण हो जाती है, और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उनकी स्तुति से ही हम सब कुछ आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ऋषि मार्कंडेय को कैसे मिला था इस मंत्र का फल, ये जानने के लिए हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी इस तरीके से है कि मार्कंडेय के पिता मृकंड को पुत्र नहीं होता था। उन्होंने शिव की आराधना की। शिव की आराधना से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मगर फिर भी उनके पुत्र की अल्पायु होने का उनको डर सताने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पुत्र की आयु चाहे 12 वर्ष की है, मगर भगवान शिव कृपा करके इसकी आयु बढ़ा देंगे। जी, बिल्कुल सही कहा। इसके आगे बहुत रोमांचक कहानी मोड़ लेती है। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही भगवान शिव की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया। साथ में उन्हें महामृत्युंजय पाठ का लगातार जाप करने का भी एक नियम बताया, और वो भगवान शिव के एक मंदिर में ऋषि मार्कंडेय, जो बाद में ऋषि बने, पहले तो ऋषि मरकंड के पुत्र के रूप में मार्कंडेय ही पहचान रखते थे, वो लगातार महामृत्युंजय का जाप करने लगे। और जब समय आया, यानी कि 12 वर्ष पूर्ण हुए, तो यमराज के यमदूत मार्कंडेय को प्राण हरने के लिए उस मंदिर में प्रकट हुए। जैसे ही वहां पर यमदूत प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मार्कंडेय
भगवान शिव की स्तुति में यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए बैठे हैं, मगर वो यमदूत कुछ नहीं कर पाए, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। जब वो खाली हाथ लौट करके गए तो उनसे यमराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए। इस पर यमदूत बोले कि खाली हाथ नहीं आते तो क्या करते हम। तो यमराज ने कहा कि चलो मैं ही जाकर देखता हूँ। जैसे ही यमराज वहाँ पर पहुँचे, यमराज ने देखा कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है। यमराज वहाँ खड़े हो गए, अंदर गए, देखा कि इस पुत्र के प्राण कैसे हरे जाएं। उन्होंने अपना पाश उठाया। जैसे ही उन्होंने पाश उठाया तो शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेकर आती है। भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए त्रिशूलधारी भगवान भोलेनाथ, तो उन्होंने यमराज को त्रिशूल दिखाते हुए कहा कि तुम इस बच्चे के प्राण नहीं हर सकते। जैसे ही उन्होंने कहा तो यमराज हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए कि हे भोलेनाथ, हम इसको अगर प्राण नहीं हरेंगे तो सृष्टि का सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये मार्कंडेय इस मंत्र के जाप के कारण अमर हो गया है और अमर होने का वरदान इसको मिल चुका है, इसलिए तुम इसके प्राण हर नहीं सकते। और यमराज खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। तभी से इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जाना जाने लगा, मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाने लगा कि किसी के भी प्राण अगर अचानक से निकलने वाले हों तो नहीं निकलते। ये संजीवनी के समान काम करता है। भगवान शिव की अनूठी स्तुति इस मंत्र में समाहित है। अगर यजुर्वेद के रुद्र अध्याय की बात करें तो भगवान शिव की स्तुति में यही वंदना का उल्लेख मिलता है। शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित इस महान मंत्र का यजुर्वेद में विशेष तौर से उल्लेख मिलता है। इस मंत्र के कई नाम और कई रूप हैं। इसको शिव के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। त्रिनेत्र शिव इसी के साथ जुड़े हुए हैं। महामृत्युंजय को महामृत्युंजय मंत्र के अलावा त्र्यंबकम मंत्र के रूप में भी पहचाना जाता है। यदि त्र्यंबकम मंत्र को मृत संजीवनी के मंत्र के रूप में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह मंत्र ऋषि शुक्र को उनकी कठोर तपस्या के चलते भगवान शिव ने अपने वरदान स्वरूप प्रदान किया था। ऐसे ही पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। शुक्राचार्य ने जब समुद्र मंथन के समय असुरों को मरने से रोका था, तब उन्होंने इसी मंत्र का उपयोग करा था। इस मंत्र के उपयोग से वो असुर को वापस जिंदा कर देते थे। मैं एक बात और इसमें शामिल करना चाहता हूं कि ऋषि मुनियों ने तो महामृत्युंजय को वेद का हृदय कहकर भी संबोधित किया था। इस मंत्र के चिंतन व ध्यान से ही विशेष महत्व मिलता है। इसके हर एक अक्षर में गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जी, स्वास्थ्य बेहतर बनाना हो या छोटी से छोटी बीमारी से निजात पानी हो या दुर्घटनाओं और सर्जरी से मुक्ति पानी हो, तो और हर रोग से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का खास तौर से चिंतन किया जाता है और मनन किया जाता है। छोटी छोटी बीमारियों से मुक्ति पाना हो या फिर दुर्घटना का डर हो तो भी इस मंत्र का जाप सुबह उठकर किया जाए तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। जी मैम, इसमें मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा। अगर छोटी से छोटी बीमारी से मुक्ति पानी हो तो त्रय अक्षरी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। वो है ओम जू सह। ये मंत्र छोटी से छोटी बीमारियों को मुक्ति पाने में एक विशिष्ट रोल अदा करता है। यदि आप इसका जाप 27 बार लगातार करते हैं तो छोटी से छोटी बीमारियों से आपको निदान मिल सकता है। ये 27 बार जाप आपको रात को सोने से पहले करना चाहिए ताकि इस मंत्र का उचित फल आपको मिल सके। ऐसा ही अगर दुर्घटनाओं से बचना है तो उसके लिए भी इसी मंत्र में होम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ओम होम जू सह।
यानी कि चतुरअक्षीय महामृत्युंजय का जाप, जो इसको पूर्ण सद्गति के रूप में प्रदान करता है। यदि हम हर रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दशाक्षरी महामंत्र का जाप करना चाहिए। ओम जूं सह माम पालाए पालाए का जाप अगर हम करें तो हर रोग से मुक्ति आसानी से पाई जा सकती है। यही महामृत्युंजय मंत्र का विशिष्ट उदाहरण है। इसे अमृत फल देने वाला मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र के हर एक अक्षर का अलग ही मतलब होता है। जी बिल्कुल सही कहा। ये खास है। महामृत्युंजय मंत्र का संपूर्ण अर्थ कुछ इस प्रकार से है। यदि हम इसका उच्चारण करें, त्र्यंबकम यानी कि त्रिनेत्रों वाला, यजामहे यानी कि जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, सुगंधिम यानी कि मीठी महक वाला, पुष्टि फूलने फलने वाला, वर्धनम वह जो पोषण करता है, शक्ति प्रदान करता है, आनंदित करता है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, उर्वारुकम ककड़ी की तरह अलग तरह से पोषण देने वाला, यानी कि तने से दूर होने के बाद भी पोषण मिलता रहे, ईव जैसे यानी कि इस तरह से, बंधनात् यानी कि तना जो कि पूरी तरह से समर्पित होता है, जैसे कि लौकी का तना, मृत्यु यानी कि मृत्यु से, मुक्ष्य यानी कि मोक्ष देने वाला, स्वतंत्र कर देने वाला, मां मतलब न, अमृतात् यानी कि अमरता की ओर ले जाने वाला, यानी कि मोक्ष को प्रदान करने वाला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। इसका लाभ कलयुग में भी बहुत ज्यादा है। यदि हम मंत्र का सरल अनुवाद की बात करें तो वो ये है कि हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से अलग हो, अमृतत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हो। जी, महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग के बहुत सारे लाभ हैं। कलयुग में इसके इतने लाभ हैं कि आप गिने तो गिनते रह जाएंगे। कलयुग में केवल महादेव पूजा फल देने वाले एकमात्र इष्ट देव हैं जो समस्त पापों व दुखों का हरण करने में हमारे सहयोगी होते हैं। वह भी महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से। महामृत्युंजय का पाठ करना लाभकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी होता है। मंत्र के सही ढंग से व उच्चारण करने से और मात्र श्रवण करने से ही इसका हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि इस मंत्र के जाप से इंसान को स्वस्थ रखा जा सकता है, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। इस मंत्र के जाप से तनाव, डिप्रेशन जैसी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुबह के समय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कोई मानसिक तनाव नहीं होगा। मैं इसमें एक और चीज़ सम्मिलित करना चाहता हूं मैम कि महामृत्युंजय का जाप यदि आप किसी समय भी कुछ खाली समय व्यतीत कर रहे हैं तब भी करें, भगवान शिव आप पर अपनी अपार कृपा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस मंत्र के जाप से शरीर में कंपन पैदा होता है और उस कंपन से शरीर की नाड़ियों का शोधन होता है। इस तरह से यह मंत्र शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी मंत्र है। वैसे ओम के जाप से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे रक्त प्रवाह से कई बीमारियों को टाला जा सकता है। जी बिल्कुल सही। हम इस तरह की आगे भी रोचक और रोमांच से भरी भरपूर जानकारियों को आपके समक्ष पेश करने की कोशिश लगातार निरंतर जारी रखेंगे। आखिर में इस एपिसोड के अंत में मैं एक बार फिर इस मंत्र का उच्चारण पूर्ण करना चाह रहा हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम
ओम ओम। ये मंत्र आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। इसका उच्चारण करके जरूर देखें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही द्वारा आपके सामने आएंगे ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आप तक पहुंचा सके। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।